नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 92 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न केंद्रीय बजट से है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कितना बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 वर्ष। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अवधि पहले 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, अब इसे अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि वर्धक निधि की घोषणा किसके लिए की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किसके लिए की गई है, तो एग्री स्टार्टअप्स के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एग्री स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, भारत में किस समिति द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण हेतु संशोधित मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड अपनाने की अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी सी रंगराजन समिति के द्वारा। तो कौन सी समिति है, सी रंगराजन समिति। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण किसी देश की विनिर्माण प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 4। तो दूसरे कथन में क्या है कि विनिर्माण प्रक्रिया में गिरावट आती है और विनिर्माण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा घटती है। तो सही जवाब ये दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF दिया गया है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क दिया गया है। दोस्तों यह गलत है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है न कि न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसका मुख्यालय पेरिस में है, बिल्कुल सही दिया गया है। बी है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, यह भी सही है। और डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यह भी सही है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें से 2 कथन देकर कि कौन सा इसमें से कथन सत्य है, यही हमें बताना है। तो पहला है कि भारत में वैट का प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को किया गया। तो दोस्तों यह गलत है। जो वैट का प्रारंभ है वो 2006 में नहीं किया गया, यह 1976 में LK झा समिति के द्वारा वैट की अनुशंसा की गई थी, पहला गलत है। और दूसरा है इसे LK झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है। तो दोस्तों इसे असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है, न कि LK झा समिति की अनुशंसा पर। तो दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मसाला बॉन्ड विदेशी बाजारों से धन जुटाने हेतु भारतीय मुद्रा यानी रुपए में जारी किया जाता है। दूसरा है मसाला बॉन्ड केवल किसी भारतीय इकाई यानी कॉरपोरेट संस्था द्वारा ही जारी किया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि मसाला बॉन्ड पहली बार सन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु जारी किया गया था। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा जो कथन था वो बिल्कुल सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है होलोग्राफी। तो दिया गया किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है, होलोग्राफी वाला सही है दोस्तों। बी है कि होरोलॉजी क्रिस्टलों तथा परमाणु संरचना का अध्ययन इसके सामने दिया गया है, जो कि गलत है। होरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, समय मापन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, समय मापन का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। और इस प्रश्न का
यही सही जवाब है। सी है एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन, बिल्कुल सही है। डी है सीरेंडिपिटी यानी अचानक हो जाने वाली खोज, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसके गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों भार की ओर हट जाएगा, यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि भार की ओर वह हट जाएगा। तो गुरुत्व केंद्र होता क्या है, किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जहां पे वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो दोस्तों वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए, इसलिए गुरुत्व केंद्र छड़ की उसी दिशा की ओर हट जाएगा जिस ओर भार रखा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धातु और अयस्क से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है सोडियम, इसके अयस्क का नाम दिया गया दोस्तों ट्रोना, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कापर, कैलोमल दिया गया है, तो दूसरा वाला सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कैलोमल जो है यह दोस्तों पारे का अयस्क होता है, न कि कापर का। सी है एल्यूमिनियम दिया गया है। कैसीटेराइट, तो दोस्तों यह भी गलत है, यह टिन का अयस्क है। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, जो पहला है वही बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो दोस्तों जिप्सम में विद्यमान है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व कैल्शियम एवं गंधक ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राफीन, जो आतिशबाजी के रूप में दिया गया इसका प्रयोग होता है, यह गलत है। ग्राफीन दोस्तों यह कार्बन की पतली परत होती है और जिसकी मोटाई कार्बन के एक अणु के बराबर होती है, और इसका उपयोग आतिशबाजी में नहीं करते बल्कि कंप्यूटर चिप्स, टच स्क्रीन और विभिन्न प्रकार के जो संचार उपकरण हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। रही बात आतिशबाजी की, तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा आतिशबाजी में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह भी जान लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, आतिशबाजी में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी पहला दिया गया है कि ओजोन कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, सही है। बी है सल्फर फंगिसाइड के रूप में, यह भी सही है। डी है सिलिकॉन कृत्रिम हीरा के निर्माण में, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 2004 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में सही सुमेलित है। तो 4 विकल्प दिया गया, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बुद्धा थीम पार्क यह कहाँ है, वाराणसी में स्थित है। बाकी तीनों जो है वो गलत है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एक जिला एक उत्पाद के बारे में इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, टेरीकोटा जो मिर्जापुर दिया गया यह गलत है। टेरीकोटा का काम गोरखपुर में होता है, मिर्जापुर नहीं होता। कहाँ होता है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, गोरखपुर में यह होता है। तो मिर्जापुर जो दिया गया यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी कांच फिरोजाबाद बिल्कुल सही है, चिकनकारी लखनऊ सही है, लकड़ी का काम सहारनपुर, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेला से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल का। चलिए सुमेल करते हैं। परिक्रमा मेला दिया गया है, तो यह कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है। ए का 3 से सुमेल होगा। आयुर्वेद मेला है यानी आयुर्वेद महोत्सव, तो दोस्तों यह इसका आयोजन कहाँ होता है, झांसी में होता है। सी है कजरी महोत्सव मिर्जापुर, याद रखिएगा कजरी मिर्जापुर। सी का 4। डी है ध्रुपद मेला, तो वाराणसी में। ध्रुपद कहाँ है, वाराणसी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम
वनावरण वाला जिला कौन सा है, यानी वनों की संख्या सबसे कम किस जिले में उत्तर प्रदेश में है, तो भदोही में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भदोही में। और दोस्तों भदोही के बाद अगर कम वनावरण वाले जिले की बात की जाए तो मऊ है, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर, फिर देवरिया, ये घटते क्रम में हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टेस्ट में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।